वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 4 जून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्विज। जो 20 प्रश्नों का क्विज है, पहले हम उसको करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट की तरफ लौटेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्विज का। तो पहला प्रश्न है हमारा, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा आयोजित बनाना पे आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई। दूसरा प्रश्न है, किस कंपनी ने कोस्ट गार्ड के गश्ती जहाज यार्ड 45006 वज्र इसका निर्माण किया है। वज्र जहाज का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में जो भूजल है वो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर की दर से दूषित है। यह किस रासायनिक तत्व के कारण इतना दूषित है। फिर नेक्स्ट है, मिशन सोलर चरखा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। मिशन सोलर चरखा। मुंबई और मांडवा के बीच जो फेरी सर्विस शुरू की गई है, यात्री नौका सेवा, इसका क्या नाम है। नीदरलैंड की जो फ्लाइंग कार कंपनी है PALV, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के किस राज्य में स्थापित करने जा रही है। उत्तर रेलवे जोन के किस रेलवे स्टेशन ने ब्रेल लिपि में साइनेज और मैप्स की पेशकश की है। आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अजय कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए एक अध्यादेश पारित कर दिया है। ये किस राज्य के द्वारा किया गया है। नागपुर में दीक्षा भूमि मैदान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बौद्ध धर्म में रूपांतरण का एक प्रमुख व्यक्तित्व, जो कि अब समाप्त हो गया है, वो कौन थे। गूगल क्लाउड इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है। भारत के पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज का पहला सदस्य कौन बना। अक्षय ऊर्जा पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है। किस फुटबॉल क्लब ने 2020 इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। किस फुटबॉल क्लब ने 2020 इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर दिया है। सरकार ने कौन सा सुपर हीरो इमेज बनाया है, जो कि कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों का जवाब और स्वास्थ्य सुधार के लिए बच्चों को सुझाव देगा। इसका क्या नाम है। जयराम कुलकर्णी का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के सिनेमा से जुड़े हुए थे। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है। एनसीसी कैडेट को जो बी कैटेगरी की सर्टिफिकेट मिलती है, ऐसे जो लोग हैं जो ये बी कैटेगरी की सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं, उन्हें CAPF एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स का कितना % मार्क्स बोनस दिया जाएगा। तो ये थे 20 प्रश्नों का क्विज, और अब इनका हम उत्तर जानेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा आयोजित जो केले पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुई थी, उसकी मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई थी। ये की गई थी तिरुचिरापल्ली के द्वारा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुई थी, ये हुई थी तिरुचिरापल्ली में। किस कंपनी ने कोस्ट गार्ड के गश्ती जहाज यार्ड 45006 वज्र का निर्माण किया है। ये किया गया L&T के द्वारा। वज्र का निर्माण L&T के द्वारा किया गया, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में जो भूजल है वो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर की दर से दूषित हो रहा है। ये किस रासायनिक के कारण ऐसा दूषित हुआ है। ये हुआ है यूरेनियम के कारण। मिशन सोलर चरखा ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा। MSME मंत्रालय के द्वारा मिशन सोलर चरखा शुरू की गई थी, जिसके मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी, और जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। अगला प्रश्न है, मुंबई और मांडवा के बीच जो फेरी सर्विस शुरू की गई है, यात्री नौका सेवा, इसका क्या नाम है। इसका नाम है रोपेक्स। इसका नाम है रोपेक्स। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नीदरलैंड की जो फ्लाइंग कार कंपनी है, जो PALV जो फ्लाइंग कार बनाती है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के किस राज्य में खोलने जा रही है। ये करने जा रही है गुजरात में। अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात में खुलेगी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर रेलवे जोन के किस रेलवे स्टेशन ने ब्रेल लिपि में साइनेज और मैप्स को पेशकश की है। ये किया गया है देहरादून रेलवे स्टेशन के द्वारा। देहरादून रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर रेलवे जोन में आता है, इसके द्वारा ये ब्रेल लिपि में साइनेज और मैप्स को पेश किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये हैं अश्वनी लोहानी। अश्वनी लोहानी को आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अजय कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये देश है युगांडा। किस राज्य ने दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य ने ये एक अध्यादेश पारित किया है जिससे कि जो भी दंगाई हैं जो सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्तियों का नुकसान करेंगे तो उसकी वसूली उनके द्वारा ही की जाएगी। नागपुर में दीक्षा भूमि मैदान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बौद्ध धर्म में रूपांतरण का जो एक प्रमुख व्यक्तित्व थे वो अब समाप्त हो गए। ये कौन थे? इनका नाम था सदानंद फलजेले। इनका नाम था सदानंद फलजेले। फिर हमारा अगला प्रश्न है, गूगल क्लाउड इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? ये हैं करण बाजवा, जिन्हें अब गूगल क्लाउड इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज जो है उसका पहला सदस्य कौन बना है? ये बना है मणिकरण पावर लिमिटेड। पहला सदस्य जो है वो मणिकरण पावर लिमिटेड बना है। अक्षय ऊर्जा पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके हमारे मंत्री हैं आर.के. सिंह। किस फुटबॉल क्लब ने 2020 इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? ये जीता है एटीके फुटबॉल क्लब ने, जो कि पश्चिम बंगाल का फुटबॉल क्लब है, एटीके फुटबॉल क्लब। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है? ये किया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क को अब एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर दिया गया है। सरकार ने कौन सा सुपर हीरो इमेज बनाया है जो कि कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों का जवाब और स्वास्थ्य सुधार के लिए बच्चों को सुझाव देगा? इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है वायु। इस सुपर हीरो का जो इमेज बनाया गया है इसका नाम रखा गया है वायु। जयराम कुलकर्णी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हुए थे? वो मराठी सिनेमा से जुड़े हुए थे जयराम कुलकर्णी। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई? ये शुरू किया गया है दिल्ली की राज्य के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम। और जो हमारा आखिरी प्रश्न है क्विज का वो है, एनसीसी कैडेट्स को जो बी कैटेगरी की सर्टिफिकेट अर्जित करते हैं, जो उन्हें मिलती है, उन्हें अब सीएपीएफ एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स का कितना प्रतिशत मार्क्स बोनस मार्क्स के रूप में दिया जाएगा? वो अब 3% मार्क्स जो है, जो मैक्सिमम मार्क्स का 3% मार्क्स उन्हें बोनस मार्क्स के रूप में दिया जाएगा उन बच्चों को जिनके पास एनसीसी का बी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। अब हम देखते हैं जो 4 जून के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको। तो पहला प्रश्न है, पपुआ न्यू गिनी के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल को अब भारत की तरफ से उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है पपुआ न्यू गिनी देश के लिए। और कुछ और जो अभी अभी नए नियुक्ति हुए हैं उनमें से हैं गायत्री कुमार, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार, जिन्हें फिनलैंड के लिए भारत के अगले राजदूत बने हैं। सीबी जॉर्ज, जो कुवैत के लिए भारत के अगले राजदूत बने हैं। और कुछ और लोग हैं जो अभी अभी नए राजदूत बने हैं, जैसे कतर में दीपक मित्तल बने हैं। पीयूष श्रीवास्तव भारत की तरफ से बनाए गए हैं बहरीन में। सुरेश रेड्डी ये बने हैं ब्राजील में। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। विश्व साइकिल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 जून को। साइकिल यह जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। साइकिल के जो आविष्कारक थे वो थे कर्कपैट्रिक मैकमिलन। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? वे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वे 3 बार से सांसद थे लद्दाख से और वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अभी अभी पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और मौजूदा कोच जयंती लाल ननोमा का भी निधन हो गया, जो कि एक दुखदपूर्ण निधन था, जो कि एक सड़क हादसे में हो गया। विश्व स्तरीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जो है संप्रभु रेटिंग को, जो सॉवरिन रेटिंग है, इसको घटाकर क्या कर दिया है? ये पहले BAA2 थी, जिसे अब घटाकर BAA3 कर दिया गया है। इस प्रकार का जो गिरावट मूडीज के द्वारा दिखाया गया है भारत के लिए, ये भारत के इन्वेस्टमेंट में सही नहीं है। इससे क्या होगा, जो भी इन्वेस्टर्स जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सबसे पहले इन पहलुओं को देखते हैं, जैसे कि उनकी सॉवरिन रेटिंग क्या है, उनमें लॉजिस्टिक्स कैसा है, उनमें सिक्योरिटी कैसी है। तो इन सब बातों में भारत को नुकसान होगा। मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री
अर्जुन मुंडा ने खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है। इसका पहला वेबिनार किस खेल पर आयोजित किया गया था? ये तीरंदाजी पर आयोजित किया गया था। और एक और बात याद रखिए, अर्जुन मुंडा जो है वो इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। भारत के जो 2 खिलाड़ी हैं वो तीरंदाजी में विश्व चैंपियन हैं, जो कि दोनों झारखंड से हैं। पहले हैं सीनियर कैटेगरी में दीपिका कुमारी और जूनियर कैटेगरी में कोमोलिका बारी। इन दोनों ने भारत का नाम रोशन किया है तीरंदाजी कैटेगरी में। 19 जून 2020 को राज्यसभा की कितनी लंबित सीटों के लिए चुनाव होगा? ये 18 सीटों के लिए चुनाव होगा। राज्यसभा में कुल 245 सीट हैं, जिसमें 233 सीट चुने जाते हैं और जो 12 सीट हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कुल अस्पताल, बेड और वेंटिलेटर की स्थिति पता करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा और इस ऐप का पूरा नाम है दिल्ली कोरोना। इस ऐप के द्वारा जो फ्री बेड और वेंटिलेटर हैं उनके बारे में पता किया जा सकता है। अभी तक कुल कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य अब तक वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना में शामिल हो चुके हैं? ये कुल 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ चुके हैं। स्टार्टअप ब्लिंक के स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 23वां। जो पिछले वर्ष हम लोग 17वें रैंक पे थे, अब 6 स्थान नीचे आकर 23वें रैंक पे आ गए हैं। स्टार्टअप जो है ये बताता है कि वहाँ किसी कंट्री में अभी मतलब किस उद्योग को शुरू किया जा सकता है, कैसे शुरू किया जा सकता है, और इकोसिस्टम वहाँ के माहौल और वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताता है। तो इसमें भारत का रैंक जो है वो 23वां है। किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और माइक्रो मार्केट पे ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग वर्टिकल बनाया है? ये बनाया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक ने अभी अभी BSNL के साथ भी पार्टनरशिप करके एक डिजिटल वॉलेट बनाया है जिसका नाम है भारत इंस्टा पे। और भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ दिनों पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की थी ताकि BFSI सेक्टर को और आगे बढ़ाया जा सके। BFSI का मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर। सुब्रमण्यम सुंदर किस निजी क्षेत्र के बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD बनाए गए हैं? ये पहले से ही हैं। इनका जो काल है वो अभी RBI के द्वारा 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं अगले 6 माह के लिए। किस उष्णकटिबंधीय तूफान ने हाल ही में मध्य अमेरिका में कम से कम 20 लोगों की जान ले ली है? इसका नाम है अमांडा। अमांडा तूफान जो आई थी अमेरिका में, उसने कम से कम 20 लोगों की जान ले ली है। अरुणाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? ये बनाई है 2023 तक। 2023 तक सभी घरों में नल जल योजना के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है और इसमें 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति देने की बात रखी गई है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति। दिल्ली में भाजपा के नए प्रमुख कौन बने हैं? पहले मनोज तिवारी थे, अभी अभी आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली में भाजपा का प्रमुख बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया? इस विश्वविद्यालय के अभी अभी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। ये किया बेंगलुरु के। ये राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, जिसकी सिल्वर जुबली अभी अभी सेलिब्रेट की गई। सरकार ने किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट करने की स्वीकृति दे दी है? अब ये ऑफिशियली अब कोलकाता पोर्ट जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। कोलकाता पोर्ट जो है सबसे पुराना पोर्ट है जो कि 1870 ईस्वी में बना था और अब इसके लगभग 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2020 में कोलकाता पोर्ट के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSMEs के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त ऋण यानी कि कोलैटरल फ्री लोन देने की बात रखी है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे राजनाथ सिंह। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी अभी किसे बनाया गया है? इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये हैं वीरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, वीरेंद्र नाथ दत्त। तो ये थे 4 जून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समायोजन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।